और बढ़ते आगे, बीजेपी सांसद और अररिया से एनडीए के उम्मीदवार प्रदीप कुमार सिंह नामांकन कर रहे हैं और इसके लिए उनकी धर्मपत्नी और बेटी ने तिलक और आरती उतारते हुए उन्हें जीत की बधाई दी। तो वहीं प्रदीप कुमार सिंह ने माना कि उनकी जीत सुनिश्चित है और इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी वहां मौजूद हैं। आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। जिस तरह अररिया की जनता काम किया है, यह स्पष्ट संदेश देता है कि बिहार में 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीतने का काम करेगा और कोई गलतफहमी में हम नहीं है। अध्यक्ष जी एकदम, अजय जी एकदम कंफर्म रहिए। पहले भी अररिया भाजपा कमल खिला था और जहां जहां कीचड़ फैलेगा वहां वहां तो कमल जरूर खिलेगा। एकदम बेफिक्र रहिए साथियों। इसलिए जिस तरह विकास की किरण लगातार बढ़ाने का काम आज देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उसी तरह आगे बढ़ते जाना है और स्पष्ट तौर पर हम लोगों का मानना है बिहार में किसी भी माफिया को चलने नहीं देना है। ये जो माफिया लोग हैं, कोई शराब माफिया, कोई बालू माफिया और जमीन माफिया है, एकदम अस्वस्थ रहिए। या तो उसको अररिया के जेल में बंद करने का काम करेंगे, नहीं तो उसको बिहार छोड़कर नेपाल भागना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक ताकतवर देश में प्रधानमंत्री बनाया है। कल तक जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी साथियों, यूपीए की सरकार थी, लालू जी और मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो याद कीजिए पाकिस्तान से लोग आते थे, बांग्लादेश से आते थे, हिंदुस्तान के सैनिकों का सर काट कर चले जाते थे और देश के प्रधानमंत्री जी टुकुर टुकुर ताकते थे। अब कैसा प्रधानमंत्री है? 56 इंच का सीना वाला देश का यशस्वी प्रधानमंत्री है। आज उन्होंने कहा है यदि पाकिस्तान के तरफ से एक चिटपुटिया बम भी फेंक दे, हिंदुस्तान के तरफ से तोप का गोला फेंकने का काम करो, छोड़ो नहीं। और आपने तो देखा जब हिंदुस्तान के बच्चे यूक्रेन और रशिया में फंस गए थे, तो देश के प्रधानमंत्री जी ने फोन करके पुतिन को कहा कि हमारे बच्चे, हिंदुस्तान के बच्चे फंस गए हैं, जिगर के टुकड़े फंस गए हैं, उनको भारत लाना है साथियों। और पुतिन ने कहा कि आपके बच्चे को पहचानेंगे कैसे कि वो हिंदुस्तानी है? तो उन्होंने कहा कि जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा होगा, समझिएगा वही भारतीय होगा। हिंदुस्तानी तो निकल ही गए, ये जो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी है, एकदम वो भी तिरंगा दिखाकर बाहर निकलने का काम किया। यही साथी है और एकदम स्पष्ट रहिए, मैंने पहले भी कहा है, एक भी बांग्लादेशी को बिहार में भी रहने नहीं देंगे, एकदम स्पष्ट रहिए। तो अररिया से अब से थोड़ी ही देर में प्रदीप सिंह नामांकन करेंगे, लेकिन इससे पहले मंच से सम्राट चौधरी को सुन रहे थे आप। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ हमारे बिहार में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।